नमस्ते। हम आ गए हैं आपके 3 से 4 आपके हिंदी स्पेशल प्रेप मैट्रिक के क्लास में, जो आपके यूपीएसआई बेस्ड जो है इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस और हिंदी के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आपको हमारी वॉइस प्रॉपर आ रही है, आप मुझे विजिबल है तो प्लीज आप कमेंट के थ्रू एक बार चेक बता दीजिए कि यस मैम आ रही है। ठीक है, यस हम यहाँ पे आपका कमेंट देख सकते हैं कि हाँ ठीक है। तो अगर आप आ चुके हैं तो अपने प्रेजेंस को भी आप बताइए कि हाँ हम मैम आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल, नमस्ते। कल हम अपनी क्लास में जो है वो हम पढ़ रखे थे प्रीवियस क्लासेस के, आपको देखेंगे तो हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ाई कर चुकी है। अब हम बात करेंगे कि आगे क्या है कि हम लोग शब्द भेद के बारे में पढ़ रहे थे ना, और शब्द भेद की जो बात किया जाए तो शब्द भेद का पार्ट 2 यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। और हमने पिछली बार जो है हम लोग ने तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ रखा था। यस और नो, अगर आपने तद्भव और तत्सम के बारे में जान गए हैं तो आप एक बार कमेंट के थ्रू बता दीजिए यस हम समझ गए थे। ठीक, लेकिन इसके कुछ रूल के बारे में हम लोग को डिस्कस करना था। कुछ रूल कौन कौन से थे, क्या हो सकते, कुछ रूल्स का मतलब ये होता है, आप लोग ने ये भी कहा था कि हाँ मैम कुछ तद्भव तत्सम करवा भी दीजिएगा, तो हम उसके लिए एक स्पेशल क्लास ले लेंगे कि कुछ टॉपिक का जो है आपको तद्भव तत्सम करवा दिया जाए। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पे रूल्स की कि अगर मैम हम लोगों को समझना हुआ कंटेंट के थ्रू कि हम कैसे समझे, तो आप एकदम सही चैनल से जुड़े हुए हैं, जो आपको यूपीएसआई की इंग्लिश हिंदी की जो है यहाँ पे आपको सारी आपको नॉलेज मिल जाती है। ठीक, आइए तद्भव और तत्सम में हमने आपको कल बताया था कि तत्सम क्या होते हैं, जो आपके क्या होते हैं संस्कृत के समान होते हैं, ये आपको पता ही है। संस्कृत से ही सीधे सीधे ले लिए गए हैं ऐसे वर्ड, जो ऐसे वर्ण ऐसे शब्द जो संस्कृत से ही सीधे लिए गए हैं ना, संस्कृत से सीधे लिए गए हैं। ठीक, और अगर बात किया जाए तद्भव की, तो यानी उद्भव हुआ है यानी उत्पन्न हुआ है, तो उसका क्या होता है यानी कि इसके हिंदी अर्थ का, या आप घरेलू बोलचाल की भाषा में भी कह सकते हो कि जिसका परिवर्तन हिंदी परिवर्तन जो होता है, संस्कृत का हिंदी परिवर्तन आम बोलचाल की भाषा में जो होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो समझ ना पा रहे हैं आप यहाँ पे, अगर आप समझ रहे हैं तो हाँ तो क्लियर है, वॉइस क्लियर, अच्छा ठीक है। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं कि देखो बेटा रूल नंबर 1 ये हम लोग ने कल पढ़ रखा था, बट इसके ऊपर रूल नंबर 1 पे चलते हैं कि तद्भव और तत्सम को पहचानने के क्या। देखिए एकदम बेसिक से इसलिए चला जा रहा है ना, जिससे आपको क्या हो ना कि चीजों का एकदम क्लियरिटी आ जाए। हमें पता है कि बहुत सारे लोगों को सब चीजों का नॉलेज होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ पे पहली बार जुड़े होंगे, और जो पहली बार जुड़े हैं ना बेटा, उनसे ये निवेदन है कि ये जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना यहाँ पे वीडियोस डेली बेसिस पे आपको बेल आइकन जब आप प्रेस कर देंगे तो आपको यहाँ की डेली बेसिस की वीडियो और यूपीएसआई की स्पेशल जो क्लासेस चल रही है सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, है ना। और अगर अच्छी लगे क्लासेस तो आप जरूर लाइक कीजिए, डू लाइक एंड शेयर, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ठीक, चलिए अगर बात करें तत्सम की, तो तत्सम के रूल की बात किया जाए तो सबसे पहले अगर कोई भी वर्ण आपको संस्कृत में लग रही है, अच्छा कल हमने कुछ चीजें भी बताई थी आपको कि उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण मतलब यदि आपको ना कोई भी वर्ण को उच्चारण करते समय थोड़ी सी कठिनाई का महसूस हो, तो आप तुरंत उसको क्या कर सकते हो कि वो तत्सम है मैम। लेकिन इसके कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं मैम, तो अगर बात किया जाए, हाँ आप कुछ कमेंट में कह रहे हैं क्या सर? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं स्लो तो चल रही हूँ, कितना कहाँ फास्ट चल रही है बेटा। चलिए, यदि अगर बात किया जाए किसी भी वर्ड किसी भी शब्द में, जो अगर आपको शब्द दिखे किसी भी शब्द में, ठीक, अगर ये छ से छपरी संयुक्त अक्षर है या नहीं, यस और नो। अगर ये छ से छतरी आपको किसी भी शब्द में दिखता है तो आप आंख मूंद के, देखिए ये हर जगह बताया गया है, लेकिन आप आंख मूंद के आप क्या कर दोगे बच्चा, आप यहाँ पे तत्सम पे क्लिक कर दोगे, यानी आपके पास ऑप्शन आए रहेंगे 4, और आप उसमें से अगर कोई भी वर्ड में आप देख रहे हो कि यहाँ पे उस शब्द में श यूज हुआ है, श यूज हुआ है, तो आप उसको क्या लगा दोगे, तत्सम लगा दोगे। समझ में आ रहा है? ठीक, तो अगर बात किया जाए कौन कौन से वर्ण होंगे मैम, तो जैसे आपके सामने हम लोग ने बहुत सारे कल लिए भी थे, और आज भी अगर देखें तो ये अक्षर हुआ, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो अक्षी। ठीक, नेक्स्ट अगर बात किया जाए बेटा, अगर इस तरह से बात किया जाए जो चक्षु, ये सब में क्या यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरह से आप बताइए कुछ आपके पास एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को आएंगे, जैसे अंगरक्षक, अंगरक्षक, अंग, आपको मेरी आवाज सही लग रही है, आवाज क्लियर आ रही है ना, आवाज बहुत तेज तो नहीं आ रही है,
बहुत तेज तो नहीं आ रही है ना? ठीक है, कमेंट के थ्रू आप बता दीजिए बेटा कि हाँ मैम दिक्कत नहीं है। आइए, साक्षी, ये सब में क्या है? साक्षी, परीक्षा, परीक्षा ले लीजिए, परीक्षा को ले लीजिए, साक्षी को ले लीजिए। ठीक है, इन सब में क्या है? छ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, इसके और कॉन्सेप्ट क्या होते हैं बच्चे? इसके और कॉन्सेप्ट ये होते हैं मैम कि यहाँ पे छ को किसमें परिवर्तित भी किया जाता है कि नहीं? परिवर्तित किया जाता है, इसका मतलब है कि ये किसी न किसी पर्टिकुलर परिवर्तित रूप में दिखेगा। हमने आपको क्या कहा कि संस्कृत का हिंदी परिवर्तन क्या हो जाएगा? वो तद्भव हो जाएगा। संस्कृत का हिंदी परिवर्तन जो होगा वो आपका तद्भव हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो आइए बात करते हैं मैम अक्षर को फिर कैसे करेंगे हम लोग अक्षर की हिंदी परिवर्तन। अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले ले क्या, अगर बात किया जाए, सॉरी हाँ जी, अक्षर की बात किया जाए तो यहाँ पे अक्षर, अक्षर को हम लोग जनरली या तो इसको छ को एक रूल से ही लिख लीजिए, रूल नंबर 1 ऐसे, छ का परिवर्तन, परिवर्तन सदैव, सदैव किसमें होगा? या तो ख में होगा, ये ख वर्ड जान रहे, या तो ख में होगा या किसमें होगा बेटा? या आपका श में होगा, श होता है। ठीक, अब आप देखो, जनरली आप देखोगे ना कि आपको छ का परिवर्तन हमेशा ख या छ में होता है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो तत्सम शब्द है वो तो छ में होगा, लेकिन अगर आपसे इसी का तद्भव पूछ लिया जाए तो आप वहां पे या तो उसका परिवर्तन छ में देखोगे, छ से छतरी, ठीक, छ में देखोगे, या तो आप किसमें देखोगे बच्चे? ये तो अब या तो आप देखोगे ख में, ठीक है, या तो आप उसमें देखोगे ख में। जैसे एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप अक्षर देख रहे थे ना, तो ये क्या होगा? अक्षर, ठीक। अच्छा, ये आम बोलचाल की भाषा है। हम सब क्या होता है ना, हम लोग बोलचाल में ना कुछ शुद्धता लाते भी नहीं है, हम लोग बोलचाल में शुद्धता भी नहीं लाते। जो हम लोग अशुद्ध बोलते हैं समझ लीजिए वो भी तद्भव में ही आता है, ठीक है। जो क्योंकि संस्कृत जो होती है ना वो एकदम शुद्ध भाषा होती है, ठीक। अब हम लोग उद्भव कर रहे हैं तो हम लोग उसको बिगाड़ भी देते हैं, जैसे बहुत सारी चीज। जैसे अगर हम बात किया जाए यहाँ पे परीक्षा की, तो हम लोग जबरदस्त, अगर बात किया जाए परीक्षा की, तो हम लोग परीक्षा में जो आप देखोगे परीक्षा, तो हमें परीक्षा को इस तरह से प्रॉपर परीक्षा नहीं बोलते, यहाँ पे हम लोग उसको भी बिगाड़ देते हैं। अब बिगाड़ने की बात किया जाए तो आप लोग अपने कमेंट में अपने बोल रहे कि हाँ मैं हमको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बेटा? हम लोग बोलते हैं परीक्षा है आज, परीक्षा, छ से छतरी, जरा बोलना, होता क्या है? परीक्षा। और यहाँ पे हम लोग इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं जब हम लोग बोलते हैं आज हमारी परीक्षा है, ठीक, परीक्षा, छ से छतरी बोल देते हैं, हाँ ठीक। अगर होता है, ये मेन होता है, जैसे खीर, खीर होता है ना, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? खीर, ठीक है। शुद्ध भाषा में आप देखोगे तो उसको क्षीर कहा जाएगा, और अगर उसकी बात कहा जाए क्या कहते हैं, इसको बदल दिया जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? खीर कहा जाएगा। जैसे बोला जाता है दक्षिण, ठीक है, या दक्षिणा, दक्षिण भी होती है ना, दक्षिण, तो इसको क्या कहता है हिंदी में? क्या दिया जाएगा? दक्षिण, ठीक है। हिंदी में शुद्ध जो भाषा में बोलते हैं लोग ना, उसको बोल देंगे दक्षिण, ठीक, दक्षिण। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, हम आपको बहुत सारे एक आपको पीपीटी के थ्रू बाद में जब स्पेशल कोई क्लासेस होंगी ना तो उसमें हमने पूरे आपको क्लियर कर देंगे, ठीक। अभी या तो कल कर देंगे, या तो आपको क्या कहते हैं दक्षिण इस तरह से बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं दक्षिण, तो करते हैं दक्षिण, ठीक है, दक्षिण ही लिखेंगे। बहुत लोग इस तरह से दक्षिण और दक्षिणा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक, दक्षिण, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल आप अगर बात किया जाए नेक्स्ट रूल की, एक तो यहाँ पे छ, ख और छ, बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे वर्ड आप भी जितने जानते हो कुछ कमेंट के थ्रू तो बोलिए कि हाँ मैम हम इस वर्ड्स को जानते हैं, हम ये जानते हैं ये वर्ड होते हैं। अच्छा, जरा हमको बताइएगा इक्षु, इक्षु का हिंदी अर्थ बताइए। इक्षु कौन सा है? इक्षु आप तो पहचान गए कि मैम ये तो आपका तत्सम है क्योंकि आपने मुझे बता रखा है, लेकिन आप हिंदी अर्थ बताइए इक्षु का, इक्षु का हिंदी अर्थ बताइए। तरुण सिंह, अच्छा भैया बहुत प्यार आ रहा है आपको तरुण सिंह बताइए, जरा पहले आंसर बताइए तब फिर ठीक है, आंसर पहले बताइए। एक इक्षु का बताइए, एक अक्षोत का बताइए। चलिए अक्षोट, चलो बताओ जरा आंसर बताओ इक्षु का और अक्षोट का, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, अच्छा इसका आंसर बताओ, इक्षु का क्या होगा? ईख होगा बेटा, ईख, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। अक्षोट का क्या होगा?
अखरोट होगा। जरा देखो इसको, यहाँ पे हमने क्या किया, अगर अखरोट आता है आपके सामने तो ये कौन सा हुआ वर्ड, ये आपका हो गया क्या, तद्भव, क्योंकि उसका जो शुद्ध रूप है, उसकी जो शुद्धता है वो किसमें आई है, वो अक्षोट में आई है, ठीक है। और अगर बात किया जाए इक्षु की, तो उसकी इसका जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, ईख हो जाएगा, और वो है आपका तद्भव, ठीक। ईख आप लोग बोलते हैं ना, कि आप इक्षु बोलते हैं ना। और अगर बात किया जाए तो अक्षोभ भी होता है, अक्षोभ। और बात किया जाए तो आपका क्या होगा, मक्षिका होगी। अच्छा मक्षिका, एक हमारी तरफ से एक और है आपके सामने, जरा इसका बताइएगा, इसका अर्थ, इसका तद्भव बताइए। चलिए आपका एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मक्षण का तद्भव बताइए, कमेंट के थ्रू इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वह मुझे पता है कि जितने भी बच्चे देते हैं, हाँ मैं 100% नहीं कहूंगी, क्योंकि हो सकता है पढ़े भी हो, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगी, लेकिन अधिकतर लोग इस चीज का आंसर जो होता है वो गलत दे देते हैं। इसका शुद्ध रूप बताइए, सॉरी इसका, ये तो शुद्ध है ही क्योंकि ये तत्सम है, इसका तद्भव बताइए। मक्षर का तद्भव कमेंट के थ्रू बताइए आप, मक्षर का तद्भव क्या होगा। तो भाई आप जनरली ध्यान रखिएगा, मक्षर का तद्भव जो होता है ना, वो मक्खन होता है, मक्खन। मच्छर बहुत लोग बोलते हैं, तो ये मक्खन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से आपके सामने बहुत सारे आते हैं। चलिए रूल नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। पहला रूल तो आप जान गए, दूसरा रूल क्या है, जनरली तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है, जिसको परिवर्तित किसमें किया जाता है, प्रयोग होता है। जिसका परिवर्तन किसमें होता है, उसका परिवर्तन स में हो जाता है। ये हमने कल भी आपको समझाया था, जब आपका तालव्य तालव्य अब हमें पता था आंसर आपका आएगा मच्छर। वाह तरुण सिंह जी, हमें पता था कि आपका आंसर जो आएगा वो, अच्छा क्या है ये, यहाँ पर मैं हूँ, अच्छा मुन्ना शर्मा जी, मच्छर आंसर है, डिलीट कर दिया डिलीट हो गया, ओके कोई बात नहीं। आइए चलिए श की बात किया जाए, तो अगर तत्सम में बात किया जाए तो सदैव जो होता है वो तालव्य श का यूज होता है। और अगर बात किया जाए तद्भव में, तो तद्भव में तद्भव, ठीक है, तद्भव में अगर बात किया जाए तो ये जो होता है क्या कहते हैं आपका दंतव्य श यूज होता है। जैसे अगर बात किया जाए तो सबसे पहला वर्ड है विश्वास, ठीक। अब हम यहाँ पे देखिए, विश्वास बोलने में आप तालव्य श नहीं यूज करते हो, आप क्या करते हो, आप बोलते हो हमें बहुत विश्वास है, ठीक। आप खुद बोल के देखो, ये सब प्रैक्टिकल पे चलता है, ये ऐसे नहीं चलता, ये सब बोलने में। और आप देखोगे ना कि आप सब हिंदी ही शुद्ध नहीं बोलते हो, ठीक। हिंदी शुद्ध यहाँ बोली ही नहीं जाती, बहुत कम लोग होंगे जो हिंदी बोलते, ठीक है। विश्वास, जरा बताइए विश्वास को आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग बोल देते हो इस तरह से, विश्वास है हमें, हमें बहुत विश्वास है, दंतव्य श के हिसाब से बोल देते हो, ठीक है। कुछ और कह रहे हो क्या, अच्छा भैया इंस्टा आईडी बता दे, अच्छा चलिए नेक्स्ट बताइए। अरे भाई यहीं से जुड़ लो, यहाँ क्या दिक्कत है, यहीं से बताइए। चलिए नेक्स्ट है शून्य, शाक, क्या दिक्कत है, शून्य को आप बताइए क्या बोलते हैं, शून्य को ही तद्भव करिए, शून्य का तद्भव। इतना ही अगर छोटे छोटे चीज ही अगर आप लोग को आने लगेगा ना, तो आपकी जो क्लासेस होंगी वो क्या होंगी, वो आपकी अच्छी और चलने लगेंगी। पहले छोटी छोटी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग और भी चीजों पे इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आता है श्यामल, ठीक, श्यामल, ठीक है। और क्या होगा, चलो इसका अर्थ भी बताओ, कमेंट में बताओ भी इसका अर्थ भी। अगर बात किया जाए श्यामल, फिर इसका आपका एक और होता है दर्शन, दर्शन, ठीक। अब इन सबको आप लोग क्या बोलो, इसको आप बोल दोगे श्यामला, इसको आप बोल देते हो सांवला, जो कि तद्भव है। दर्शन को आप लोग दर्शन पूरा प्रॉपर नहीं बोलते हो, आप लोग बोलते हो दर्शन, ऐसे लिखते हो। हम दर्शन करने गए थे, जो कि होता क्या है, दर्शन, ठीक है, दर्शन होता है, ठीक है बेटा। चलिए राम राम गौरव तोमर जी, हाँ बैच तो फ्री ही है, अभी तक तो फ्री ही चल रही है बेटा, अभी तक तो फ्री ही चल रही है। चलिए आइए, और फ्री में ही सब कुछ आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर पढ़ ले रहे हैं। स्वसुर, स्वसुर का बताइए। शून्य का आप लोग क्या करते हो, आप लोग शून्य को शून्य बोलते हो, शून्य, ठीक, शून्य, ठीक है। और शाक को क्या बोलते हो, साग बोलते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं बदल बोलने की बात।
ससुर होता है शुद्धता, तो आप ससुर बोलते हो। ऐसे बहुत सारे आपके जो है वो रूल्स है। ये सिर्फ रूल्स बता रहे हैं, या आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्लियर होता जाएगा। समझ में आ रहा है? ऑप्शन भी दे। अच्छा बेटा, हम ऑप्शन देने लगेंगे तो आपको बहुत सारा चीज ऐसा है जो है आपका क्या कहते हैं छूटता जाएगा, क्योंकि कंटेंट भी चीजों को हम लोग चल रहे हैं। ऑप्शन देने के साथ आप आंसर केवल दो, ऑप्शन से नहीं खेलना है। आप इसको याद करो, आप इसको क्या बोलते हो, नॉर्मली आप क्या बोलते हो ये तो समझो। तो आपको कुछ कुछ तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही रहा है कि हाँ ये वर्ड इससे कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। श्वेत का क्या हो जाएगा? सफेद, है ना? सफेद। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि हमारा जो तत्सम शब्द है वो श से स्टार्ट हो रहा है, जो शुद्ध है, और जो तत्व हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, वो आपके दंतव्य श पे हो जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए भाई, ये क्या होगा? नेक्स्ट की अगर बात किया जाए, तीसरा रूल। ठीक है, अभी दो रूल पढ़ा, एक हमने पढ़ा श का, एक हमने पढ़ा श का। ठीक है, कहाँ से हो आप? ये आप हाँ बेटा, या मैं यहाँ पे आपके प्रेपमेटिक्स पे हमेशा आपको हिंदी की क्लासेस दे रही हूँ, डेली आपको देख रही हूँ। चलिए आइए, नेक्स्ट आपका जो है वो आपका है श्र का प्रयोग। श्र का प्रयोग, श्र का प्रयोग, ये जो श्र का प्रयोग है ये देख रहे हो बेटा, ये श्र का प्रयोग जो होती है, इसका प्रयोग प्रयोग तत्सम में होता है, तत्सम में किया जाता है, में किया जाता है। ठीक, अब इसमें इसका बदलाव किसमें होगा, परिवर्तन किसमें होता है? तो परिवर्तन भी इसका भी जो होता है जनरली आप देखोगे जो आपके तालव्य श में ही होगा। ठीक है, श का प्रयोग हमेशा आपके तालव्य श में होगा। ठीक, अब जैसे बात किया जाए कि आप लोग की कैसे कैसे किस वर्ड बात करते हैं, तो यहाँ पे बात होता है सबसे पहले आप जानो श्रृंगार की। देखिए श्री जो होता है वर्तनी शुद्ध करने में भी आता है, श्रृंगार, श्रीखाल। ठीक है, श्रृंखाल। और बताओ, और श्री से और वर्ड बताओ, श्री से और कौन कौन से वर्ड होते हैं जरा बताओ तो। श्रोष्ठी होता है क्या? श्रोष्ठी, श्रोष्ठी। ठीक, अच्छा ये सब क्या है, ये देख रहे हो, ये सब जो वर्ड आपके सामने आएंगे ना, ये सब वर्ड आपके हिंदी में श में जो होते हैं वो तत्सम में ही आएंगे। क्या कह रहे हो बेटा, आप कह रहे हो श्रेष्ठ? अच्छा, श्रृंगार। ठीक है, चलिए श्रृंगार। ठीक है, और बताइए, श्रेष्ठी भी ले लीजिए। चलिए श्रेष्ठी भी ले लीजिए। और बताओ भाई, और बताओ आप क्या क्या आप बता जानते हो। तो श्रृंगार को हम लोग हमेशा सिंगार बोलते हैं, सिंगार। ठीक है, सिंगार, सॉरी खाली, ये जो है सिंगार इस तरह से लिखते हो। ठीक है, ये आपका सिंगार होता है, दंताल श में लिखते हो, है ना, सिंगार। ठीक, शिखाल का क्या होगा, श्रृंखला को आप बोलते हो, कि श्रृंखला से चलेगा, श्रीखाल श्रृंखला, या आप इसको श्रृंखला ही लिख लो, तो श्रीखाल ने श्रृंखला हो जाएगा, मान लो श्रृंखला। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इसको श्रृंखला के रूप में या साकला के रूप में लेते हो। ठीक, नेक्स्ट आपको बात किया जाए श्रोष्ठी, यानी कि आपका श्रोष्ठी का मतलब क्या होता है? श्रोष्ठी यानी श्रेष्ठ से रिलेटेड, श्रेष्ठ तो हम ऑलरेडी श्रेष्ठी यहाँ लिखेंगे, श्रेष्ठी और श्रोष्ठी। श्रोष्ठी का मतलब होता है बेटा श्रोष्ठी। ठीक, यहाँ पे साथ क्या बोल रहे हो, श्रोष्ठी कुछ बोल रहे हो? नहीं, ठीक है, श्रोष्ठी। एक होता है सेज, सेज। ठीक, श्रृंगार का मतलब क्या होता है? शियार, सियार। ठीक है, और श्रोष्ठी का बताओ जरा। श्रोष्ठी का मतलब सुनना। ठीक, सुनना, सुनना। ठीक है, अब बताओ ये सब जो श्र है ना, ये सब जो श्र है, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके तत्सम में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आपका रूल चलता है, अभी हम सिर्फ रूल चल रहे हैं क्योंकि आपको रूल से ही पढ़ना है, और तभी आप समझ पाओगे कि यहाँ पे तत्सम और तद्भव में क्या होता है। नेक्स्ट रूल आपका होता है श, ये खटकोण वाला श, षटकोण वाला श, या आप इसको क्या कहते हो, मूर्धाश्र। ठीक है, मूर्धन श भी श्र, इसको मूर्धन्य श्र भी कहते हैं। इसका प्रयोग, इस वर्ण का प्रयोग यानी हमेशा तत्सम में होता है, वर्ण, वर्ण, वर्ण का प्रयोग, वर्ण का प्रयोग, प्रयोग तत्सम में किया जाता है। ठीक है, तत्सम में किया जाता है। अब इसका बदला किस में जाता है, जरा बताओ, इसमें बदला किस में जाता है, बोलो जरा।
कमेंट में बताओ भाई इसको किस में बदला जाएगा। जब आप षटकोण श के बारे में बात कर रहे हो तो ये किस में बदला जाएगा, जरा बोलो। श्रृंगार अगर श, यहाँ पे षटकोण वाला श है तो कई जगह आप देखोगे इसका जो होता है ये केवल उसको प्रयोग करा जाता है, या तो वो हट जाएगा या तो वो किसी दूसरे श के रूप में ले लेगा। तो हम लोग इसका प्रयोग पहले देखो, सबसे पहले इसकी चीजें क्या है। जैसे अगर हम ओष्ठ की लिखते हैं, ओष्ठ, ओष्ठ, तो आप क्या करते हो, ओष्ठ अगर है या ओष्ठ है तो आप हमेशा ऊंट बोलते हो, है ना, ओट, है ना। संस्कृत में इसको हमेशा किससे बोला जाता है, आधा षटकोण वाला श लगा के बोला जाता है। जैसे अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हम लोग पौष महीना की बात करते हैं, पौष। अब ये देखो ना पौष, लेकिन बोलता सब क्या है, पूस का महीना है। पौष महीना होता है, शुद्ध होता है पौष, लेकिन सब बोलता क्या है, पूस का महीना है। तो तद्भव जो होता है ना, उद्भव होता है, जो हम लोग अपने शहर में बोलते हैं, जो नॉर्मली हम लोग लैंग्वेज में जल्दी जल्दी फ्लो फ्लो में बोल देते हैं, है ना। अगर बोला जाए ज्येष्ठ का महीना है, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का महीना होता है कि नहीं होता, लेकिन सब कहते हैं भैया जेठ चल रहा है, जेठ का महीना चल रहा है, बोलते हैं ना, इस तरह से बोलते हैं, जेठ का महीना चल रहा है, ठीक क्या। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि कहा जाता है कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कोढ़ होता है ना रोग का नाम, तो वही होता है, उसका कुष्ठ रोग कहा जाता है। तो ये आप देख रहे हो, ये आधा स जनरली क्या हो गया है, तो हट गया है, या तो आपका क्या होता है, बदल गया है। क्लियर है, इतना क्लियर है। और भी बहुत सारे वर्ड है, और भी बहुत सारे वर्ड है यहाँ पे। अगर हम बात किया जाए उष्ट की, तो उष्ट का मतलब होता है ऊंट। तो ऐसे आपका बहुत सारे वर्ड आपके आएंगे, ऊंट। तो इस बहुत सारा वर्ड है, इसमें हम बहुत सारे वर्ड पे नहीं चलेंगे क्योंकि वो टाइम आपका चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका होते हैं, नेक्स्ट आपका जो रूल आएगा, नेक्स्ट जो रूल आएगा वो आपका आएगा, क्या बोलते हैं, श्री से। र की मात्रा ले लो या री की मात्रा ले लो, र, री, री, री की मात्रा, री की मात्रा तत्सम शब्दों में लिया जाता है, तत्सम शब्दों में किया जाता है, में किया जाता है, ठीक है। अब बताओ जरा, किया जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा, री की मात्रा पहले क्या होती है, आप सब जानते हो, री की मात्रा, तो आपको पता है मातृ, अगर ये वर्ड आ गया तो री की मात्रा है ना मातृ, यानी माता, पितृ यानी पिता। आप देख रहे हो इन सब में ये डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, पितृ मतलब पिता, ठीक। अब इसी तरह ये जो वर्ड हुए आपके क्या हो गए, ये आपके तत्सम हो गए। और कौन से वर्ड होते हैं, श्रृंग, श्रृंग, हालांकि ये भी है, स से भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे श्रृंग जो है, यहाँ पे ये वाली मात्रा नहीं होगी, यहाँ पे ये होगी। तो श्रृंग की बात किया जाए जिसका अर्थ होता है सिंह, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये देखो री की मात्रा भी है और यहाँ पे ये श्र भी है, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। और ये सब तत्व है, ये सब तत्व है, और ये लेकिन क्या है आपके तत्सम है। जैसे कृष्ण, अब यहाँ पे देखो ये सब क्या है, दो दो चीजों को लेके चल रहा है, री की मात्रा भी है और श भी लगा हुआ है, और हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं किशन या कृष्ण बोल दो, कुछ भी बोल दो, कृष्ण कन्हैया बोल दो, ठीक है। लगा हुआ वर्ड, लगा हुआ क्या कहते हैं इसमें आपका रहेगा, तो आप यहाँ पे कृष्ण को किशन बोलते हैं, किशन, ठीक है, या तो किशन बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से, या तो आप षटकोण वाला सा इस तरह से किशन बोल देते हैं ना। कि हम जैसे नाम होता है, किसी किसी का नाम भी आप बिगाड़ देते हो, किसी किसी की चीजें। अच्छा, ये तो आपका री की मात्रा है, इसी तरह से र की मात्राओं पे भी होता है। अगर बात किया जाए तो बहुत सारे इत्यादि, हम बहुत सारे, हम इतना नहीं है कि हम आपको केवल रूल पढ़ा रहे हैं, ठीक, और बहुत सारे। र की मात्रा पे अगर बात किया जाए, र की मात्रा, मात्रा तत्सम में प्रयोग होता है, ठीक, इसमें प्रयोग हो गया, ठीक है, चलो भाई प्रयोग होता है। अच्छा, क्या ये हम लोग उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे थे ना, तो र की मात्रा, तो जरा देखो हम लोग र की मात्रा की अगर बात करें तो कौन कौन से शब्द हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो भ्राता, भ्राता में देखो र की मात्रा है रेफ या पदेन, रेफ या पदेन, जरा बताओ रेफ या पदेन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, भ्राता में हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपका तत्सम। इसे पहचान लिया, ठीक है, इसकी पहचान है। जैसे आपने क्या कहा, ग्रीष्म, ठीक है, ग्रीष्म, देखो ये भी, इसमें क्या है, इसमें दोनों है, इसमें हो गया आपका ग्रीष्म। जैसे भ्रम, भ्रम, ठीक है, ये वाला जो र देख रहे हो ना आप लोग को, हमेशा जो यूज हो रहा है वो किसमें हो रहा है, ये तत्सम में हो रहा है, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से रूल में हमको तत्सम में हो रहा है, याद करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि इन इन जगहों पे तत्सम होता है। तो आप जब एक दो बार इसको रिवाइज करोगे
तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, जरा आप लोग सेशन को लाइक करते रहिए, जिससे आपको चीजें क्या हो, आपका क्या कहते हैं और लोगों तक ये पहुंचे और लोग और देख पाए, जिससे आपके दोस्त वगैरह भी यूपीएसआई क्या कहते हैं बात कर पाए। जैसे अगर आप बात किया जाए तो ग्राहक, बहुत सारी चीजें हैं बेटा, बहुत सारी चीजें। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे तो रूल्स हम बताते जा रहे हैं, रूल्स आपको नोट करते जाना है, आपको रूल को समझते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। र की मात्रा बता दिया मैम ने, श की मात्रा बता दिया आपको, छ की मात्रा बता दिया आपको, षटकोण वाले श की मात्रा बता दिया। अब आते हैं तत्सम में, अगर व की बात किया जाए तो तत्सम में व, ये व वाला वर्ड देख रहे हो, व प्रयोग, प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, लेकिन बदलता किसमें है, होता है। ठीक है, लेकिन बदलता किसमें है, ये अगर तद्भव होगा तो तद्भव हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, है ना, व का ब हो जाएगा, व का ब हो जाएगा। जैसे सबसे पहला हमने कल भी बताया था व्याह ना, ब्याह होगा तो आप लोग तद्भव में बदल के उसको ब्याह कर दोगे या विवाह बोल दोगे। ठीक है, ब्याह में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, ठीक है, ब्याह। ठीक, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो विद्युत, विद्युत क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए आपके सामने ये चीजें आती हैं। विद्युत अगर इसकी बात किया जाए तो आप उसको क्या बोलते हो, हमेशा बिजली बोलते हो, बोलोगे तब शुद्ध तब तो समझ में आएगा, हमेशा आप बिजली बोलते हो। ठीक है, जैसे बोला जाए वाक, वाक होता है वाक, बात करना कहते हो, बात करना। ठीक है, इसी तरह से व के और वर्ड बताओ, कमेंट में बताओ चीजें आपको तो समझ में आए, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट बताओ। जैसे वर, वधु, वक्र, ठीक है, बहुत सारा चीजें होती है, वर, वधु, ये सब आप लोग क्या बोलते हो, इसका नाम आप बदल देते हो, आप बस से आप लिख देते हो बारात, ठीक है, वर यात्रा आप लोग बोलते हो तो वर यात्रा को कह देते हो वर यात्रा मतलब बारात। ठीक है, ब लगा देते हो। ठीक, और बताओ और कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे वाष्प। ठीक है, यहाँ पे भी देखो दो वर्ड आ गया, वाष्प। ठीक, ये क्या होता है, ये भाप हो जाता है ना, या फिर आप कहते हो ये भाप हो जाता है। तो यहाँ पे वो कभी कभी थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या करते हैं इसको भाप के रूप में जानते हो। ठीक, नेक्स्ट अगर बात किया जाए, अगर नेक्स्ट बात की बात किया जाए तो अब अगला क्या आएगा, एक और आप क्या चाहेंगे, कुछ चीजें आप यहाँ से देखिएगा, अड़ा, अड़ा, ये वाला ड, ठीक, ये र का प्रयोग, प्रयोग तत्सम में होता है, तत्सम में होता है। ठीक है, अब ये ण का क्या हो जाएगा बच्चे, ये ण हमेशा किसमें परिवर्तित होगा, परिवर्तन किसमें होगा, नम, ये होता है तद्भव। ठीक, नम। अच्छा, ये बहुत सी ऐसी चीजें होना आपको समझ में आएगी कि अरे मैम कितना कुछ पढ़ेंगे, लेकिन बेटा ये तो प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, आपको क्लियर होती जाएंगी कि हाँ ये आपके पूरी पूरी प्रैक्टिस पर है। क्लियर, चलो अगर बात किया जाए बेटा यहाँ पे कि ण और ण में कैसे होगा, तो सबसे पहले आप जानते हो अगणित, अगणित, अगणित का मतलब क्या होता है, अगणित, गणित, अगणित का मतलब क्या होता है, अनगिनत, है ना, जिसकी गिनती ना हो। तो आप देखो जरा, अनगिनत, इसका वर्ड भी बदल दिया गया और इसके ऊपर क्या लगा दिया, न लगा दिया कि नहीं। अर्पण, अर्पण, ठीक है, आप क्या बोलते हो, अर्पण, हमने अर्पण कर दिया है। ठीक है, ये शुद्ध की बात हो रही है, यहाँ पे अर्पण है तो आप बोलते हो क्या, अर्पण कर दिया है। ठीक, यहाँ पे आप बात करें ऊन, ऊन, आप इसका बताओ ऊन। अच्छा, ये सब चीजें आप सिर्फ पढ़ने के लिए रखो कि हमको ये सब चीजें सिर्फ याद करनी है, हमको रटना नहीं है। 100% यही होता है, आप इसको हर जगह लगा के देखो, इसको एक तरह से ट्रिक बोला जाता है, आप यूज करके तो देखो, इसको आप रूल तो पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी आप मैथ भी पढ़ते हैं ना तो ट्रिक आप पढ़ते हो, मैथ की ट्रिक पढ़ते हो, लेकिन उसका फॉर्मूला तो नहीं चेंज करते होगे ना, फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसी तरह से हिंदी की अगर बात किया जाए तो हिंदी में आप ये सब चीजें, फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बात किया जाए स्वर्ण की, ठीक है, स्वर्ण की बात किया जाए तो इसको आप क्या कहते रहे हो, सोना, देख रहे हो ना ड़ का नाम में कैसे परिवर्तन होता है, बहुत सारे ऐसे वर्ण है आपके सामने जो आपके रूल्स में ऐड होते जाएंगे। तो रूल्स की अगर बात किया जाए तो अब नेक्स्ट रूल की बात किया जाए तो वो होती है आपका त्र, त्र का प्रयोग, त्र का प्रयोग होता है, किसमें होता है बेटा, त्र का प्रयोग तत्सम में होता है, तत्सम में होता है। ठीक है, होता है। अब देखो
अब क्या त्र का प्रयोग कब, लेकिन त्र आप जहां भी त्र आएगा वो तो समझ जाओगे क्या है, वो तत्सम है। लेकिन उसका उद्भव किसमें हुआ, उसका उद्भव जो होता है वो र में हो जाता है, त में होता है ना, उसका उद्भव उद्भव त्र नहीं र त में होता है, तो इसका उद्भव त में होता है, कहीं कहीं आप देखोगे। ठीक, तो ये क्या है, ये इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, ये तद्भव है इसका, यानी शुद्धता को बिगाड़ के कैसे आप लोग बोला गया है, किस तरह से बात की गई है, उसकी यहाँ पे बारे में बात किया गया है। चलो देखो, जैसे आप लोग हमेशा कौन है ये, सपना पाठक, सपना पाठक जी, ठीक है आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। चलिए आइए अगर बात किया जाए यंत्र की, यंत्र को क्या बोलते हो, कमेंट में बताओ, यंत्र का तद्भव क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन आता है यंत्र का तद्भव, तो यंत्र का तद्भव जो होता है, कमेंट में आप बता नहीं रहे हो लेकिन हम बता दे रहे हैं, जंतर, जैसे होता है यंत्र पहने, कुछ लोग पहनते हैं यंत्र पहने हैं, तो वो क्या होता है बेटा, जंतर होता है ना। रात्रि, रात्रि, धरित्री, धरित्री, ठीक है, रात्रि का मतलब रात बोलते, देखो त में परिवर्तित हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, धरित्री का, धारित्री होगा ना, धारित्री, धारित्री का बताओ, धारित्री का हो जाएगा आपका धरती, हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हो त में परिवर्तित हो रहा है ना, त्र का परिवर्तन त में परिवर्तित हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें यूज हो रहा है ना त का, तो ये क्या है आपका तद्भव है। ठीक, ये पूरा तत्सम तद्भव के सिस्टम है जो आपको समझने पड़ेंगे, ये आपको क्लियर समझना पड़ेगा कि क्या होता है। जैसे मित्र, 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 इसको क्या बोला जाता है, मीत बोला जाता है ना, आप लोग यूज करते हो और बोलते हो मीत। ठीक, जैसे पौत्र, सुपौत्र, ठीक है, पौत्र, सुपौत्र, पौत्र क्या होता है, पोता, पोता, और सुपौत्र, पौत्र का मतलब क्या होता है, पौत्र, सुपुत्र, पोत, पोता, पोता बोलते हैं ना, पोता, पोता। ठीक है, इसी तरह से पुत्र, पुत्र भी तो लोग पुत्र, जब पौत्र सुपौत्र ले रहे हो तो उस तरह से आप क्या करोगे, पोता। ठीक, यहाँ से पुत्र, ठीक है, सुपुत्र, अच्छे अच्छे वर्ड है। तो सब आप त्र के आप जितने भी हैं वो आपको हमेशा क्या होगा, ता में यूज हो जा रहा है, ता में परिवर्तित हो जा रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर आपके सामने रूल आए कि मैम नेक्स्ट रूल आपका क्या होगा, देखिए ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार आपके पीछे पढ़ते हैं, और अक्सर क्या आप देखोगे ट का प्रयोग जो होगा अड़ा में हो जाएगा, अड़ा, अड़ा, ठीक है, अड़ा में होगा, मतलब ये जो ट वर्ड यूज होंगे वो आपके तत्सम, थोड़ा ज्यादा है क्या, थोड़ा ज्यादा नहीं, ये बहुत रेयर होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कुछ शब्दों को प्रयोग होते हैं, बाकी आपको एक्सेप्शन केस चलते हैं। ट का यूज होगा क्या, यहाँ पे आप कैसे ले, जैसे कपड़ा, नहीं करपट, करपट ये र की मात्रा पे है, लेकिन ये होगा क्या, ये ट को हटा के कपड़ा, ठीक है, कपड़ा, समझ में आ रहा है ये चीजें। अड़ा का भी यूज भी कभी कभी होता है, करपट, ये बोलने में आप ऐसे ही समझे ना, जो हमको बोलने में थोड़ा कठिन लग रहा है, अब आप कपड़ा बोलते हो डेली, आप डेली बोलोगे करपट पहन ले, तो करपट पहनने की थोड़ी आप कपड़ा पहनोगे ना, तो कपड़ा, करकट, करकट क्या होता है जरा बताओ, करकट, संस्कृत जो पढ़े होंगे वो बता लेंगे, कमेंट में बताइए बेटा करकट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कटु, कटु को बताइए, कटु, कटु, तो बताओ, बोलो इसका आंसर बताओ, कड़वा, करकट का मतलब केकड़ा, ये सब आपको बताना पड़ेगा, ये सब आप आंसर जब दोगे नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा कि आप कैसे कर पाओगे, बताओ जरा किस तरह से आप आंसर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, आपने कमेंट के थ्रू आप बताइए, हम आपका कमेंट देख रहे हैं बेटा, कमेंट के थ्रू आप इस चीज को डिस्कस कीजिए कि हाँ मैम ये कमेंट में इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कपाट, चलो लो एक और वर्ड ले लो, कपाट, ठीक है, कपाट, ठीक, तो इसका अर्थ होगा केकड़ा, केकड़ा, इसका अर्थ होगा कटु का कड़वा, 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 ठीक है, कड़वा, ठीक, इसका क्या होगा कपाट का, किवाड़, कीवाड़, ठीक है। अब ये देखो है ना, अड़ा में चेंज हुआ है ना, अड़ा में चेंज हुआ है, तो इसी तरह से आपका ये सब रूल चलते हैं। कभी कभी आपका जो होगा, कभी कभी एक और रूल होता है, हम आपको बता दें, जैसे संस्कृत में, संस्कृत के डायरेक्ट शब्द ले लिए जाते हैं, संस्कृत के सीधे सीधे शब्दों को यूज हो जाता है, सीधे सीधे शब्दों का यूज, यानी शब्दों का यूज हो जाए तब भी आपका क्या होगा, वो तत्सम हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक, संस्कृत के सीधे सीधे तक तत्सम हो जाएंगे। अब अच्छा विसर्ग, इसमें विसर्ग का भी बात कर लो, विसर्ग अगर लगे हों, विसर्ग लगे हों, ठीक है, अगर विसर्ग लगे हों
विसर्ग लगे हो तो वो भी क्या हो जाएंगे, लगे हुए शब्द वो भी क्या हो जाएंगे आपके तत्सम हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे आपके तत्सम हो जाएंगे। लेकिन एक नोट ध्यान रखिएगा, एक नोट ये है आपके सामने कि यदि किसी शब्द में अगर चंद्र बिंदु लगा हो तो क्या है ये क्या है आपका चंद्र बिंदु। ठीक, यदि किसी शब्द में चंद्र बिंदु लगा हो तो लगा हो तो वो कौन सा शब्द हो जाएगा, वो शब्द हो जाएगा तद्भव। इसलिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। तो आपने देखा आपने कितने रूल्स पढ़े, आपने ये चीज देखा कि आपने कितने रूल्स पढ़े हैं। सॉरी ये सर का आ गया क्या, ठीक है आपने रूल पढ़े हैं। देखो बेटा यहाँ पे आपने रूल पढ़े हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो। हाँ यहाँ पे आपने पहले रूल पढ़ा है छ का परिवर्तन ख या छ में, एक पहला रूल। दूसरा आपने पढ़ा यहाँ पे तत्सम में श का प्रयोग हम स में होता है, बदल दिया, वो तत्सम होता है ये तद्भव होता है। ठीक, रुक जाओ भाई, श का प्रयोग आप देख रहे हो स में होता है, ये आप पढ़ लिए। पहचान बता रहा है आपको, पहचान आपका है, इसका प्रयोग आपका तत्सम में होता है, ये सब आपकी पहचान है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब आपकी पहचान के बारे में आपको डिस्कस किया जा रहा है। ठीक, इसका प्रयोग आपका, जो कि आप बस ऐसे ही देखो, बस ये पहला वर्ड देखो, ये प्रयोग हो रहा है तत्सम में, ये प्रयोग हो रहा है तत्सम में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट री प्रयोग हो रहा है, री की मात्रा प्रयोग हो रही है, तो री का मात्रा है तत्सम है। ठीक, अब बात करते हैं र की मात्रा भी आपका क्या हो जाएगा तत्सम हो जा रहा है। ठीक, फिर इसके बाद व यूज हो रहा है, व की मात्रा भी आपका कर रहा है तत्सम हो रहा है। लेकिन उस संस्कृत भाषा का कुछ ना कुछ उद्भव होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। हर जगह वह लगाओ और आप उसको तत्सम कर दीजिए, ये आपका गलत हो जाएगा। उस संस्कृत भाषा का कुछ हिंदी अर्थ भी होना चाहिए, उसका घरेलू उपाय भी होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो ण को न में हमने अब देखा, फिर त्र को र में देखा, ड़ को सॉरी त को ड़ में देखा, और यहाँ पे विसर्ग लगे हुए शब्द को भी बताया मैंने संस्कृत तत्सम है। और हमने आपको बताया कि चंद्र बिंदु जो लगा होता है वो आपका क्या हो जाता है बेटा तद्भव हो जाता है। यहाँ हुआ आपका तत्सम तद्भव समाप्त, रूल की समाप्ति। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्योंकि हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे थे और उत्पत्ति में हमने आपको बोला था कि आपको पहला पढ़ोगे तत्सम, दूसरा पढ़ोगे तद्भव, और आप तीसरा क्या पढ़ोगे देशज। देशज शब्द क्या होता है जरा बताओ। देशज, जिसको आप देशी भाषा भी कहते हो, ये बहुत ही इजी होता है, इसको बताने की कोई दिक्कत नहीं होती है ना। देशज शब्द क्या होता है, तो किसी तत्सम का ही रूप होता है क्या, देशज शब्द किसी तत्सम का ही रूप होता है क्या। हम लोग शब्द भेद में अगर देशज पढ़े तो ये देसी भाषा, यानी कि वह वर्ण वह शब्द जो किसी स्थान से वह शब्द किसी विशेष स्थान का हो, विशेष स्थान से लिया गया हो। ठीक, विशेष स्थान को आरोपित करता हो, यानी आपका आप हो सकता है कि कहीं आप क्या कहते हैं बिहार के हो, आप हो सकता है कहीं राजस्थान के हो, आप हो सकता है यूपी के हो, यूपी में भी कई जगह आपके कहीं गांव के हो, आप हो सकता है कहीं दिल्ली के गांव के हो, तो आप हर जगह कहीं अलग अलग लैंग्वेज यूज हो रहा है। तो किसी विशेष स्थान का मतलब हुआ कि आपके देश में देश की बोली जो होगी आपकी मेन जो होगी वो आपकी क्या होगी देश शब्द से लिया गया, इसको देशी शब्द भी कहते हैं। यानी कि किसी जिनका जन्म जिनका जो जिन भी शब्दों का जन्म किसी विशेष गांव, कस्बा, जिला, कुछ भी कह सकते हो, तो इस कंटेंट के रूप में देखा जाए किसी गांव, कस्बा, जिला, अगर इन सब पे बात किया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल एक आपका होता है, जैसे हम लोग डिबिया, बताओ ये डिबिया कौन सा शब्द है, तो ये डिबिया जो होती है वो क्या होता है बच्चा डिबिया। ये जूता, जूता, लोटा, लोटा, धक धक, धक धक, अब बताओ धक धक, और बताओ चिड़चिड़, बहुत ही चिड़चिड़ हो रही है, ये सब क्या शब्द है भाई, ये सब आप लोग ने चिड़चिड़, ये सब आप लोग ने क्या किया है, ये सब आप लोग ने बनाया ना चिड़चिड़। और बताओ बहुत सारे वर्ड ऐसे वर्ड जो आपने क्या किया है कि इतना सारा वर्ड है कि आप लोग क्या कर रहे हैं इसको देशज भाषा के रूप में ले सकते हैं। इसकी सीमा ही नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने इन सब चीजों को खुद ही बनाया है,
आप खुद देखो, आपने खिचड़ी वर्ड कभी यूज किया है? कभी खिचड़ी वर्ड किसी शब्द में सुना है? क्या ये हिंदी भाषा का मतलब, हिंदी भाषा में कभी आपने खिचड़ी कहीं किसी रूल में सुना है? लेकिन खिचड़ी बोलते हैं, खिचड़ी। तो खिचड़ी कौन सा शब्द हुआ? ये देशी शब्द, बहुत लोग बोलते हैं खिचड़ी, वो चना की घुघरी, ये सब क्या है? शब्द है। लोटा, लोटा कौन सा? लोटा वो जो आप यूज करते हैं, लोटा ये जग के टाइप होता है, उसको जग बोलते हैं। तो लोटा, लोटा एक आपको क्या होगा? ये देशी शब्द हो गया बेटा। तो ये ऐसे शब्द जो देशी होते हैं, आप वहां पे पढ़ोगे, बहुत इजी इजी पूछेगा क्वेश्चन, वहां पढ़ोगे आप देखोगे ये चीज तो बहुत अलग है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? जैसे आप सरदार हैं, तो सरदार लोग क्या करते हैं? पगड़ी लगाया होता है। तो पगड़ी कौन सा शब्द हुआ? आपसे क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, पगड़ी शब्द। अच्छा, पगड़ी शब्द, पगड़ी, क्या बोले? पगड़ी, पगड़ी शब्द जो होता है वो क्या होता है? वो आपका क्या हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा। आपके ऑप्शन में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ऐसे लिखा रहेगा। तो आप क्या बताओगे कि मैम ये जो पगड़ी शब्द है वो क्या होता है? वो आपका होता है देशज। चलो एक आप बताओ, खटखट, खटखट कौन सा शब्द है? खटखट, यहाँ पे हमने आपको बताया खटखट, धक धक, चिड़चिड़, तो ये सब आपके देशज है। चलिए नेक्स्ट, विदेशज की बताइए। विदेशज, विदेशज, ठीक है। तो ये तो सिर्फ समझने की। विदेशज ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो किसी देश से, सीधे हिंदी में उतर गए हो, देश या किसी भी दूसरे, जहां देश ही होगा, देशज की बात करेंगे, दूसरे स्थान से कह सकते हैं, देश से सीधे, सीधे हिंदी में प्रयोग होते हो, हिंदी, हिंदी में प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब बताओ, प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब वो कौन सा शब्द है? जैसे अगर बात किया जाए तो भाई हम लोग कहते हैं टिकट। एक बात किया जाए, टिकट, बताओ अब टिकट शब्द क्या है? आप हिंदी में लिखा है, आप कहोगे मैम हिंदी शब्द है, तो नहीं भैया, टिकट जो है वो क्या है आपका? टिकट ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ये टिकट जो होती है इंग्लिश का है, अंग्रेजी का है, लेकिन हम लोग यूज क्या करते हैं? हम लोग इसको हिंदी में टिकट बोलते हैं, कुछ यूज करते हैं। जैसे रेल है ना, अभी आप देखोगे, आप इसको संकर भी देखोगे, सब मिला जुला देखोगे तो बहुत सारी, जैसे लीची, इतना वर्ड है ना इसके लिए, लीची। जैसे बंदूक भी यूज करते हो ना बेटा, बंदूक, पिस्तौल, और मतलब पिस्तौल, चीनी, चाकू, बारूद, ये सब कहीं ना दूसरे दूसरे, कहीं कोई फ्रांस का है, कोई आपका पुर्तगाल का है, कोई आपका बारूद ना, बारूद, बारूद, ठीक ठीक। और अलमारी, अलमारी, आलपीन, पूछा हुआ भी है ना इसलिए, आलपीन, ये सब शब्द कहीं कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे देश से आया हुआ शब्द है, जो हमारी हिंदी में प्रयोग हो रहा है। ऐसे शब्दों को क्या कहा जा रहा है? विदेशज शब्द कहा जा रहा है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपके सामने पूछे भी जाते हैं, जरा मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जरा आल्पीन किस देश का शब्द है? आल्पीन किस देश का? तो कमेंट के थ्रू जरा बताइए, आपका कमेंट बहुत देर से नहीं देखता। चलो बताओ बेटा, आल्पीन जो है वो कहाँ पे है? ये क्या तुर्की का है, ये अंग्रेजों का है, ये चीनी का है, या ये फ्रांस का है? बताओ बच्चा, आल्पीन कहाँ का है? आल्पीन, आल्पीन जानते हो? सेफ्टी पिन इंग्लिश में कहते हैं ना। अच्छा, आप पतलून बता दो, कमीज बता दो, कंघी बता दो, बाल्टी बता दो, कुछ तो बताओ। ये सब जो आपके वर्ड है वो क्या किसमें है? वो आपके विदेशज में है ना, विदेशज। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इसी तरह से क्वेश्चन आता है बेटा कि टिकट कहाँ का, तो आपने अंग्रेजी बता दिया। मैम लीची कहाँ का, तो ये चीन का है, ठीक है। लीची कहाँ का है मैम? चीन का है। आल्पिन कहाँ का है मैम? आल्पिन जो है पुर्तगाल का है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने कभी पूछ ले कि मैम किस देश का भी है, तो वो भी आपको आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा, वो भी आपको आंसर यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो ये सब चीजें। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ, रिक्शा, रिक्शा, ये शब्द आप तो हमेशा यूज करते हो, घूमने उमने जाते हो, तो रिक्शा कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, या फिर आपका तत्सम या तद्भव? जरा मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, रिक्शा कौन सा शब्द है? जरा बताइए आप लोग। रिक्शा, रिक्शा जो है आपका, ये आपका विदेशज शब्द है, विदेशज। अच्छा, इसमें कौन सी जगह का है ये? तो ये है जापान का। जापान की रिक्शा होती है, फेमस होती है ना, जापान की रिक्शा फेमस होती है।
वो इसीलिए कहा गया है ये जो है आपका जापान का है। अच्छा, उत्पत्ति के आधार पर भी हम लोग देशज विदेश, एक और पढ़े थे ना, शंकर शब्द, शंकर, शंकर, संकर ना, संकर शब्द दंत विसर्ग से बना है, शंकर शब्द, ये क्या है, दो या दो से अधिक, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो से अधिक देशों की या विदेशज की, देशों की मिली जुली वर्ष, देशों की मिली जुली या मिलाकर या कुछ भी कह सकते हो, मिलाकर, मिलाकर बना हुआ शब्द, शब्द क्या होता है, शंकर शब्द होता है। अच्छा अब बताओ ये मतलब क्या हुआ, शंकर मतलब शक्कर, मतलब समझ रहे हो, मिला हुआ शब्द होता है। ठीक, चलो अब बताओ, जैसे आप जानते हो रेलगाड़ी, बहुत लोग समझते हैं ये सब चीज, यहाँ पे रेल क्या है, रेल जो है अंग्रेजी शब्द है, और अंग्रेजी शब्द की बात किया जाए, बोलने में ही देखो ना, रेल, रेल जो है ना कतार, रेल का हिंदी अर्थ होता है कतार, तो रेल गाड़ी, गाड़ी जो है वो आपका कहाँ का है, गाड़ी, ये आपकी हिंदी शब्द है। अच्छा अब ये देखो जरा, यहाँ पे दो देशों की वर्ड है, दो देशों का अलग अलग है, इनको मिलाकर एक नया वर्ड बनाया गया, इसको क्या कहा गया, इसको ये कहा गया कि ये आपका क्या है, संकर शब्द है, ये मिला जुला शब्दों से है। कुछ और आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट में अगर बात किया जाए तो आप लोग जरा बताओ, लाठी चार्ज, लाठी चार्ज कौन सा वर्ड है, क्वेश्चन आ चुका है लाठी चार्ज से, तो लाठी, लाठी ये आपकी हिंदी है, और चार्ज, चार्ज जो है वो आप बोल रहे हो, देखो ना लग नहीं रहा है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी है। ठीक है, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत यहाँ से, बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल आते हैं, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है कि मैम हम एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हम कितना पढ़े कैसे पढ़े, बेटा पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते 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 आपको याद हो जाएगा। कुछ आपको अपने सेंस से भी नॉलेज लेना पड़ेगा कि हाँ मैं सेंस से भी पढ़ पा रही हूँ, अगर हम क्वेश्चंस के थ्रू भी बताएं तो हम क्वेश्चंस भी कराएंगे इससे रिलेटेड, जिससे आपको इन सभी के कॉन्सेप्ट जो हो वो प्रॉपर क्या हो, वो क्लियर होती जाए, जिससे आपके लिए ये सब चीज जो हो वो आपको हमेशा कोई भी डाउट में, कोई भी परेशानी में ना आए। एक आप क्वेश्चन का आंसर आप हमको देते जाइए, वो होगा ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन कक्ष, जरा बताओ ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन ये कौन सा है, ऑपरेशन कक्ष, चलो बताओ, इसमें क्योंकि छ भी है, इसमें श भी है, जरा आप बताओ ऑपरेशन कक्ष जो है वो क्या है, और वो मतलब वो आपका कौन सा शब्द है, शंकर शब्द में ऑपरेशन कौन सा है, तो ऑपरेशन भैया इंग्लिश है, और कक्ष क्या है, कक्षा, कक्ष क्या है, कक्ष जो होगा वो आपकी संस्कृत शब्द है, तत्सम है ना, संस्कृत। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके शब्द हुए जो उत्पत्ति के आधार पर हमने खत्म कर दिया, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज और शब्द शब्द, ये आपने उत्पत्ति के आधार पर है। अभी हमको शक्ति के आधार पर भी पढ़ना है और हमें अर्थ के आधार पर भी पढ़ना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जिससे आप लोगों का क्या है, टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ पे कवर होता जा रहा है। अगर इस सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, जिससे आपको क्या हो, यूपीएसआई की हिंदी बैचेस जो है प्रॉपर मिलती रहे। आज के लिए धन्यवाद।